महिलाओं से नीतीश मिलने जा रहे हैं, उसमें से 70 to 80% महिलाएं नीतीश कुमार के सरकार से जुड़ी हुई। जी जी जी, स्वयं सहायता समूह या जो भी हो, जब तेजस्वी नीतीश के कोटे का वोट बिटोरने जाए हाँ, तो इनके कोटे से कुछ घसका लिया जाए। जी। तो ये यही माइंड गेम्स चल रहे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार महिलाओं से तो मिलेंगे ही, लेकिन इस बीच युवाओं के लिए भी उनके यात्राओं में रास्ते दरवाजे खोले जाएंगे। उन्होंने गेम खेल दिया कि अब हम हिसाब जनता को देंगे। कांग्रेस कहाँ पिछड़ गई? कांग्रेस पिछड़ गई थी इस बात को लेकर कि कांग्रेस ने अपने काम का हिसाब नहीं दिया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। देखिए, पंचनामा वाले डॉक्टर साहब अब चीर फाड़ के पहले जांच पड़ताल भी करते हैं। आला लगा के जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद भी नहीं होता है तो लिटमस पेपर पर जांच किया जाता है पॉलिटिकल चर्चाओं की। तो आज की जो सबसे बड़ी चर्चा है, हालांकि कल से ही ये चर्चा चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा जो 15 तारीख से शुरू होनी थी वो एक्सटेंड होकर 23 तारीख क्यों हो गई? और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस यात्रा का नाम क्यों बदल गया? तेजस्वी के सामने नीतीश हुए फेल, नाना कहते फिर मार दिया यू टर्न। सीधे अपने संपादक सर के पास चलते हैं और जांच पड़ताल करवाते हैं। सर, आखिर क्या हुआ ऐसा कि नीतीश कुमार ने यात्रा तो टाल ही दिया, एक्सटेंड तो कर ही दिया, नाम भी चेंज कर दिया? देखिए, नीतीश कुमार इससे पहले जो यात्रा करने जा रहे थे वो पूर्णतः महिला वर्गों से मिलने जा रहे थे। इसमें एक बड़ी एक्सक्लूसिविटी थी उनके इस कार्यक्रम की। लेकिन ये भी सच है कि नीतीश कुमार के इस पूरे मंसूबे पर राजद ने पानी फेर दिया। अच्छा। राजद, तेजस्वी यादव ने जो अंतिम समय में एक बड़ा ब्रह्मास्त्र चला, वो देखिए, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि क्या यह बिहार में कारगर होगा, क्या इसका वोटिंग टर्नआउट में यूजफुलनेस होगा इस स्ट्रेटजी का। तो पूर्व के तो जो फैसले हैं इस तरह के, वो तो बाकी राज्यों में काम रहे आए हैं। शिवराज चौहान से लेके हमने केजरीवाल, फिर हमने हेमंत सोरेन, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, सबकी चर्चा हमने की। लेकिन 2500 रुपए मंथली जो देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव महिलाओं को, ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब राजद कह रही है तो सरकार में आ ही जाए बिहार में। ये एक खास वर्ग को, जो चुनावी राजनीति में, मुझे लगता है कि ये ज्यादा असरदार उन जातियों के लिए रहेगा, उस वोट वर्ग के लिए रहेगा जो तेजस्वी से पहले से ही इत्तेफाक रखते हैं। अच्छा। अब आप मुझे बताइए, क्या आप संपन्न घरों की महिलाओं को 25 रुपए महीना के लिए जाकर तेजस्वी को वोट करते देख रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करना, जो प्रैक्टिकलिटी है वही बात करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके चुनावी एस्पेक्ट जो है, अब यादव, मुसलमान, जो उनका एक बड़ा वोट वर्ग है पिछड़ों में, वो जाकर उन्हें 25 रुपए के लिए वोट कर सकते हैं। बट अगेन इसका एक कॉन्सिक्वेंस हमने देखा है ना, हाल ही में जो मैं बता रहा कि कांग्रेस ने चुनाव 2025 का जो 24 का जो लड़ा लोकसभा, उसमें उनके उसके कार्यालय के बाहर भीड़ लगी थी ना कि हमको पैसा चाहिए। जी जी जी। तो इसका क्या इम्प्लीकेशंस होता है वो भी हमने देखा। चुनावी राजनीति में कितना असर होगा ये नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने में राजद सफल हो जाएगी। अच्छा। अब यादव और मुसलमान तोड़ पाना डिफिकल्ट होगा इस 2500 रुपए के चक्कर में, खासकर महिलाओं के। हाँ, महिलाओं का वोट ही ज्यादा वोलेटाइल होता है, लोग इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन इसके जहां चुनावी फायदा नुकसान राजद को बहुत होता नजर नहीं आ रहा है, वहीं बिहार की राजनीति में इसका बहुत मोन्यूमेंटस असर हुआ है। अच्छा। बहुत बड़ा असर हुआ है। नीतीश कुमार तत्कालीन ही अपनी यात्रा को स्थगित करके उसे फिर जो 23 से स्टार्ट कर रहे हैं ना जी, 23 तारीख से, कहाँ 15 से स्टार्ट करने वाले थे, कहाँ 23 को लेके चले गए। मैंने अपने लाइव दर्शकों को बताया भी था पंचनामा में कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने इसे बस पोस्टपोन किया है, कुछ आगे का समय वो देंगे। और इसके पीछे जो कारण मुझे लग रहा था वो यही था, मुझे लग रहा था कि नीतीश कुमार चाहते हैं ना कि एक नया रणनीति बनाकर इस बार उतरे। अच्छा। चूंकि महिलाओं के बीच जाना था और जाते तो खाली हाथ तो जा नहीं सकते थे, पहले खाली हाथ चले भी जाते। अब तेजस्वी ने 2500 देने की बात कर दी है, तो आप क्या लेके जाइएगा? बिल्कुल। और सर, जो चर्चा यह भी थी कि और आप ही कार्यक्रम में कोई ये कह दे कि तेजस्वी 2500 देना चाहते हैं, आप क्या दीजिए? तो आपने कुछ तैयारी की ही नहीं। क्या बोल रहे थे आप?
नहीं, मेरा भी यही सवाल था कि चर्चा भी इस तरह की थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसीलिए जा रहे हैं कि कुछ महिलाओं से रिलेटेड कुछ बड़ी घोषणा करेंगे। जिन महिलाओं से नीतीश मिलने जा रहे हैं उसमें से 70 to 80% महिलाएं नीतीश कुमार के सरकार से जुड़ी हुई हैं। जी जी जी, स्वयं सहायता समूह या जो भी हो, उस माध्यम से वो महिलाएं आएंगी, चाहे वो जो मिड डे मील बनाने वाली महिलाएं हों, चाहे आशा दीदी हों, चाहे एनएम हो या जो भी हो, ये सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है नीतीश कुमार का सच पूछिए तो जदयू का एक्चुअल कार्यकर्ता है। अच्छा, इसलिए चूंकि सरकार उनको सरकार जब मुझे खाना देगी तो सरकार को मैं भी तो वोट दूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरा पेट भर रहा है, मेरे जीवन यापन में सरकार मदद करे तो सरकार को तो बुद्धू मतलब ब्लाइंड सपोर्टर एक तरह से कह सकते और इनमें से ज्यादातर लोगों का चूंकि सोशल काम है, डेली 10 महिला इसमें से 10 महिलाओं से 20 महिलाओं से मिल रही है, तो वो प्रभावित करेगी कि 2500 देंगे नीतीश कुमार जी, 2500 देंगे तेजस्वी जी, ये बातें पहुंचेंगी। तो नीतीश कुमार इन चर्चाओं से भाग नहीं सकते थे, क्योंकि एक बार आप यात्रा पे चले जाते हैं, घर में रहे तो कोई नहीं चर्चा होगी, यात्रा पे जाइए तो लोग पूछेंगे ना भाई कि आप क्या देने वाले हैं, आप क्या करने वाले। तो मुझे दो ही बातें हो सकती जो बाबा ने मुझे कही थी, मुझे दोनों लॉजिक बहुत सही लगा था। एक कि हो सकता है कि नीतीश कुमार कुछ तैयारी करके जा रहे हो और राजद ने बोल दिया तो नीतीश कुमार को लगेगा कि अरे यार तो राजद ने बोल दिया तो लोग कहेंगे कि देखा देखी राजद की आप कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो ये भी डर लग सकता है। दूसरा, या तो नीतीश कुमार के पास कोई तैयारी ही नहीं हो, तो वैसी स्थिति में उन्होंने कहा अच्छा जब ये गेम खेल दिया गया है राजद द्वारा तो हमको भी एक गेम खेलना पड़ेगा, इससे बड़ा खेलना पड़ेगा। तो हो सकता है नीतीश कुमार वैसे कोई राजनीतिक समीकरण बनाने जाए। अब आप मुझे बताइए कि यात्रा का उनका मेन 23 तारीख से यात्रा जो है बेतिया के चनपटिया से शुरू हो रही है, स्टार्टअप जोन है वहां से शुरू हो रही है, और उसके बाद मतलब तेजस्वी जब महिलाओं को लुभाने के लिए एक स्कीम का घोषणा करते हैं 2500 का, तो नीतीश कुमार चनपटिया जो स्टार्टअप जोन है जहां युवाओं की संख्या होगी, जो कि ट्रेडिशनली माना जाता है कि तेजस्वी इसको अपनी तरफ करना चाहते हैं, जी जी, तो उसकी तरफ हमला कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई बड़ी बात नहीं है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के खेल में ना फंस के, मतलब कि महिलाओं को 2500 दे दिया तो हम 5000 करेंगे, नहीं, ये नहीं। हो सकता है नीतीश बेरोजगारों के लिए कोई नया व्यवस्था कर दे। आपने कल ही देखा है मंगल पांडे ने क्या किया जी। मंगल पांडे ने कार्यक्रम के तहत जितनी नौकरियां उनके विभाग से मिली है उसको दिखाया ना। जी जी बिल्कुल, नौकरियों बढ़ाई भी। इसी तरह से बाकी विभागों में भी जो सभी विभाग अपने अपने स्तर से ज्यादा से ज्यादा जितना नौकरी दे सकते हैं। तो हो सकता है कि जब तेजस्वी नीतीश के कोटे का वोट बिटोरने जाए तो इनके कोटे से कुछ घसका लिया जाए जी। तो ये यही माइंड गेम्स चल रहे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार महिलाओं से तो मिलेंगे ही, लेकिन इस बीच युवाओं के लिए भी उनके यात्राओं में रास्ते दरवाजे खोले जाएंगे कि वो खुलकर आए। लेकिन नीतीश कुमार ट्रेडिशनली आपके साथ इनकी एंटी इनकमेंसी है, आप 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, जिसको रोजगार नहीं मिला है, जो पैदा हुआ था आपके पहले सरकार बनने से, आज वो बेरोजगार होगा 18 साल का, तो वो तो आप ही को जिम्मेवार मानेगा, क्योंकि वो आप ही को देखता आ रहा है। उसको नहीं पता जंगल राज क्या है, उसको पता नहीं कि इससे पहले शासन में कौन था। वो तो नीतीश कुमार को अपने हर समस्या के लिए दोषी समझता होगा। तो वैसे व्यक्ति के पास नीतीश जाएंगे तो ज्यादा चांसेस है उसके गुस्से का पात्र बनने के। आप देख रहे हो नीतीश कुमार की यात्राओं में काला शर्ट पहन के जाना अलाउ नहीं है, लोग काला झंडा लेकर निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से अब तक बहुत युवाओं से इंटरेक्ट नहीं करते थे। और देखिए कि उस बात के दौरान नीतीश कुमार की भाषा भी कभी बदल जाती है। जी जी जी। तुम है जी, तुम लोग विरोध कर रहा है तो कर लो, नहीं कर देंगे, हम ही देंगे, देना होगा। तो नीतीश जी मतलब गुस्सा अपना दिखाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई मैंने किया तो फिर क्यों नहीं। एक अभिभावक वाला गुस्सा, वहाँ वो नेता वाला गुस्सा नहीं दिखता है, वहाँ अभिभावक देखते हैं हम तो दे रहे हैं, तुम हम ही को विरोध कर रहे हो, तो करते रहो, कुछ नहीं होगा, इन लोगों को छोड़ दीजिए, आप लोग देखिए। नीतीश यही करते हैं। तो ये इसलिए कि नीतीश कुमार धीरे धीरे कटते जा रहे थे उस युवा वर्ग से, और इसका फायदा तेजस्वी उठाने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, चिराग भी उठाने लगे थे। जो नीतीश के खिलाफ रहेगा, युवाओं की बात करेगा, वो उस सेंटिमेंट को भुला लेगा। तो हो सकता है कि खेल ये हो, इसीलिए नाम भी चेंज किया गया। प्रगति की बात कर रहे हैं। अब प्रगति करेंगे, बिहार का विकास करेंगे, और प्रगति बिना रोजगार के संभव है क्या? आपके जीवन में प्रगति कब आई? देखिए, आप नॉर्मल जी रहे थे, पिताजी आपका खर्च उठा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। जिस वक्त आप पहले लेके आए हो तनख्वाह, वास्तविक प्रगति तब से आपके जीवन में शुरू हुई होगी। और शायद मुझे लगता है कि इस प्रगति के पीछे भी वही रणनीति है। लेकिन एक बात तो यहाँ जरूर कहूंगा कि तेजस्वी की ये 2500 की स्कीम चुनावी फायदा, फिर मैं कहूंगा कितना दे पाएगी ये अभी तय नहीं कर सकते हैं हम आप।
लेकिन इतना जरूर कह दूंगा कि इसका अभी जो दावपेचिया फायदा है वो उनको खूब होगा। चर्चा हर जगह है। चर्चा तो हर जगह है, लेकिन सर जो पुराने 14 यात्रा नीतीश कुमार कर चुके हैं जी, उससे क्या कुछ अलग ये यात्रा रहेगी, आपको क्या लगता है? लेकिन नीतीश ने जो यात्राएं की हैं उनका लिस्ट भी मेरे पास है। जी बिल्कुल। 2005 में न्याय यात्रा किया उन्होंने, 2009 में विकास यात्रा, उसके बाद फिर लेकिन मैं धीरे धीरे समझाता चलता हूँ। जैसे 2005 में न्याय यात्रा उन्होंने किया, तो ये न्याय क्यों जरूरी था? क्योंकि वास्तविक उस समय बिहार इस मुहाने पर खड़ा था जहां एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई थी। जो सामाजिक समरसता लाने के लिए लालू यादव लड़े थे, उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हुए थे, उसमें क्या हुआ था कि उसमें जंग राज का एक टैग लग गया था, एक बड़ा इंडस्ट्री डेवलप हो गया था अपहरण वाला, अपहरण उद्योग बन गया। हाँ, तो उसकी वजह से बाहुबलियों का दौर हो गया था पूरा शुरू। तो नीतीश ने उसको कहा कि मैं ही रोक पाऊंगा, तो वो मैं न्याय दिलाऊंगा। तो ये न्याय से जुड़कर देखा गया था। फिर लोकसभा जो है 2009 में नीतीश कुमार विकास यात्रा निकाली उन्होंने। तो 5 से 9 तक जो बिहार के लोग थे, उन्होंने जो देखा ना कि बाहुबली जेल जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, एक्शन नीतीश हाँ, वो जीरो से देखिए आपके पास 1 रुपया नहीं हो, 100 रुपया मिल जाए, तो आपको लगेगा कि 100 रुपया बहुत ज्यादा है। जैसे कहावत है, ना मामा से कनवा मामा। हाँ, तो आपको लगेगा कि 100 रुपया बहुत है, लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि 100 रुपये से काम नहीं चलने वाला है। तो ये इसीलिए विकास यात्रा उन्होंने निकाली थी कि लोगों को एहसास करा सके। फिर लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद 17 जून को धन्यवाद यात्रा उन्होंने निकाला। उन्होंने जनता को इस बात का एहसास दिलाया कि मैं जब आया सत्ता में तो मुझे इस बात का डर था कि हम काम जो कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपने मुझे जिताया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। जनता को उन्होंने एक तरह से कहा, थैंक यू कहा। फिर 2009 को प्रवास यात्रा निकाली, इसके जरिए जनता को अपने 4 साल का हिसाब किताब दिया। लेकिन वो जानते थे कि अब जो चुनाव है वो विधानसभा का होने वाला है, तो उन्होंने गेम खेल दिया कि अब हम हिसाब जनता को देंगे। कांग्रेस कहाँ पिछड़ गई? कांग्रेस पिछड़ गई थी इस बात को लेकर कि कांग्रेस ने अपने काम का हिसाब नहीं दिया और उसके ऊपर जबरदस्ती आरोप लगाते गए भाजपा और केजरीवाल और बाकी लोग, तो उसको कांग्रेस बढ़ गई, उन्होंने हिसाब पहले ही दे दिया भाई। फिर 2010 में जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले उन्होंने विश्वास यात्रा निकाली कि भाई आप पर तो हमको विश्वास है, क्या आप हम पर विश्वास करते हैं? जी, क्योंकि आप विश्वास कीजिएगा तो उस विश्वास को हम मजबूत करेंगे, और यही विश्वास यात्रा का कहीं ना कहीं फलसफा था। फिर विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद 2011 के बाद उन्होंने सेवा यात्रा कि अब हम सेवा करेंगे लोगों की, आपने हमें फिर से मौका दिया तो हम सेवा की तरफ बढ़ेंगे। और इसी दौरान यही वो समय है तो नीतीश कुमार ने महिला वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश की। देखिए, इससे पहले महिलाओं को एक गिफ्ट वो दे चुके थे जो बार बार डिस्कस करते हैं कि 9 बजे के बाद आप घर से निकल पाती थी, ये उन्होंने एस्टैब्लिश किया। आज भी लोग कहते हैं, इंडिया के तमाम नेता आज भी कहते हैं। इसके बाद उन्होंने महिलाओं को रोजगार से जोड़ा, पंचायत से जोड़ा, आरक्षण दिया, उनके जीवन स्तर में सुधार किया, स्वावलंबी बनाया, कई समस्याएं जो महिलाओं को प्रसव से लेकर पढ़ाई तक की उसको दूर किया, पोशाक योजना, सब कुछ इसी वक्त में शुरू हुआ था। बिल्कुल सशक्त तो बनाया है। हाँ, सशक्त बनाया, ये 100% उन्होंने किया। फिर देखिए, सितंबर 2012 में उन्होंने विशेष राजकीय यात्रा निकाली, अधिकार यात्रा, नक सिख वाला। ये अधिकार यात्रा भाजपा से अलग होने का हथकंडा था उनके पास कि आखिर भाजपा से कैसे, किस आधार पर हम लड़े, कैसे भाजपा को कमजोर करें। और इस यात्रा में उसमें तो सच पूछिए तो केंद्र में कांग्रेस थी 2012 की स्थिति जब हम बात चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा से ये जानते थे कि मोदी तेजी से आगे आ रहे हैं, तो इन्होंने अपनी जो अधिकार की बात की वो यहाँ शुरू की इन्होंने। 2014 में लोकसभा चुनाव में से पहले संकल्प यात्रा की शुरुआत की। चुनाव में जेडीयू की शर्मनाक प्रदर्शन रहा। ये संकल्प यात्रा मोदी से लड़ने का जो उन्होंने मन बनाया था 12 से 13 के बीच में, वो उन्होंने 14 में उसके आधार पर वो चले गए चुनाव में, लेकिन इसका कोई बहुत असर हुआ नहीं। संकल्प लेते रह गए, संकल्प पूरा हुआ नहीं। तो फिर देखिए, जो 13 नवंबर 2014 को संपर्क यात्रा की उन्होंने शुरुआत की। इस दौरान जनता के बीच वो गए और जानने की कोशिश की कि मोदी को चुना क्यों गया, अच्छा आखिर मोदी ने क्या किया ऐसा जिसकी वजह से ये हुआ। पोलराइजेशन पॉलिटिक्स को वो देश भर में इंप्लीमेंट होते पहली बार देखे, क्योंकि वो देख चुके थे कार्यकाल उससे पहले भाजपा के दिग्गजों का, अटल बिहारी वाजपेयी का,
तो उनको आइडिया था कि भाजपा चाहकर भी बिहार में अपने पैर नहीं पसार पाएगी मेरे बिना। लेकिन भाजपा ने जब जो 14 में प्रदर्शन अच्छा किया तो उनको इस बात का झटका लगा। उन्होंने संपर्क करके लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर हम कहाँ पिछड़ गए। फिर 15 में सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार 7 निश्चय योजना के तहत निकले। यही प्रशांत किशोर कहते हैं कि मेरा योजना था, मैंने बनाया था 7 निश्चय। इसी का फीडबैक लेने के 9 नवंबर 2016 को निश्चय यात्रा भी उन्होंने निकाली। निश्चय यात्रा जो था ये सात निश्चय जो नीतीश कुमार का था, ये वाकई कागज पर सफल योजना है। अच्छा, जमीनी स्तर पर इसमें कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ये नीतीश को पॉपुलर करता है रूरल बिहार में। हर घर नल हाँ, योजना, उससे फायदा हुआ। नीतीश कुमार को इस योजना का तगड़ा फायदा हुआ। मोदी जी ने नीतीश की खूब बड़ाई की और इसके बाद शुरू हो गया नीतीश और मोदी का फिर से एक होने का कार्यक्रम। फिर 17 में समीक्षा यात्रा शुरू की उन्होंने और इसमें विकास कार्यों की समीक्षा की। राजद का जो एक दौर था, इससे भी नाराज थे लोग। वो जानते थे कि इसका दिक्कत होगा। ये भी खबर आने लगी कि कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं तेजस्वी के कार्यकाल के दौरान, उसकी भी जांच वो करने निकले और उन्हें समझ में आ गया कि चुनाव हार जाएंगे इस बार। फिर 19 में जल जीवन हरियाली यात्रा उन्होंने निकाली। ये 7 निश्चय के बाद किया गया था कि भाई जब सब जगह पानी आ गया, सब जगह व्यवस्था हमने कर दी, तो जल जीवन हरियाली के तौर पे। अब सुनिए, बार-बार नीतीश कुमार कहते हैं 100 साल जीवन पृथ्वी बचबे करेगा, उसमें 70 हो गया। अब आप लोग अपना देख लीजिए। नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि ये हथकंडे जो गांधी जी के थे विचार, उनके हथकंडों पर वो आगे बढ़ सकते हैं। फिर 22 दिसंबर 2021 को नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकले। इसे भी बीच में उनको छोड़ना पड़ा था। इस यात्रा को मुझे याद है कि निकले और तुरंत ही इस यात्रा को उन्हें कैंसिल करना पड़ा। फिर 28 जनवरी 2023 से समाधान यात्रा पर निकले। जो 23 में समाधान यात्रा पर ये निकले, लेकिन ये भी बहुत सफल यात्राओं में नीतीश कुमार के नहीं है। लेकिन इसमें जीविका दीदियों से काफी अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी ये उसी समय तय हो गया। उसी समय तय हमें देखिए, मैं बोल गया उसी समय ये तय हुआ था कि नीतीश कुमार कंप्लीट रिलायंस इन जीविका दीदियों और जीविका स्वयं सहायक समूह से महिलाओं के रखेंगे और इससे इनकी पार्टी को फायदा बहुत तगड़ा है। जी बिल्कुल। पार्टी जदयू अगर आज एस्टैब्लिश्ड है, बिहार में उसके वोटर्स हैं, चाहे नशा मुक्ति की वजह से हो, जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ही हैं जो नीतीश कुमार की बातों को जनता तक पहुंचाते हैं, आखिरी इंसान तक पहुंचाते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि आप वोट कीजिए नीतीश को, तो आपको ये सुविधाएं मिलती रहेंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। एक सवाल मेरा यह भी था, क्या एक यह भी वजह है क्योंकि जीविका दीदियों का एक बड़ा समूह लगभग 20,000 की संख्या में वो पटना में हड़ताल कर रही थी, तो क्या एक यह भी वजह थी कि महिला संवाद यात्रा को टाला गया है? बिल्कुल, ये भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन नीतीश कुमार के लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इधर आंदोलन करेंगे, उधर जाके कुछ अनाउंस कर देंगे, तो ये तो वो हीरो है नीतीश कुमार, देखिए हम लोग को दे दिए। तो खैर ये हो सकता है हिस्सा हो, इसके लिए भी रणनीति बनाने का समय चाहिए था। इनके डिमांड आंदोलन को कैसे रोका जाए, कैसे पूरा किया जाए, उनकी जो मांगे, तो यही कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, इतना देखो हुआ तेजस्वी यादव की एक बड़ी रणनीतिक जीत है ये जो फैसला उन्होंने 2500 देने का किया है। चलिए, तो एक बार यात्रा भी हम बता दें फटाफट अंदाज में आपको। 23 तारीख को बेतिया, 24 को पूर्वी चंपारण, 25 को छुट्टी क्रिसमस है उस दिन इसलिए, और 26 तारीख को शिवहर सीतामढ़ी, 27 को मुजफ्फरपुर, 28 को वैशाली। ये प्रथम चरण की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा है। तो देखिए, हमारे डॉक्टर साहब जो पंचनामा वाले डॉक्टर साहब हैं, चीर फाड़ तो नहीं किए हैं, लेकिन उससे पहले बता दिए हैं, जांच पड़ताल करके बता दिए हैं कि क्या कुछ बीमारी है। तो बीमारी में यही निकल कर आया है कि तेजस्वी यादव को इस पूरे ही घटनाक्रम से फायदा जरूर दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।